हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स कैसे लाएं। तो यदि आप भी बोर्ड के एग्जाम में 90% मार्क्स लाने की इच्छा रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें बताए गए टिप्स को फॉलो करके यदि आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो यकीन करिए आपके बोर्ड के एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लान बनाकर पढ़ना। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेहद जरूरी है कि प्लानिंग के साथ पढ़ाई की जाए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना है कि किस टॉपिक को विभाजित करना है और इसके लिए टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अच्छी प्रिपरेशन एग्जाम स्ट्रेस को कम कर देती है, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी तैयारी को इस तरह से करें कि सभी सब्जेक्ट को ठीक से कवर किया जा सके। किसी भी प्रकार के डर को पॉजिटिव सोच से दूर किया जा सकता है और पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको अपने अंदर की सारी खूबियां दिखने लगती हैं, जो प्रसन्नता का कारण बनती है और आपको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर देती है। पॉइंट नंबर 3, टाइम लिमिट के साथ करें पुराने क्वेश्चन पेपर को हल। प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि निर्धारित टाइम के भीतर ही पूरा करना है। ऐसा करने से आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ होगी। पॉइंट नंबर 4, जागरूक स्टडी। एक जागरूक विद्यार्थी को इस बात की पहचान होनी चाहिए कि एग्जाम की दृष्टि से कौन सी जानकारी कम इम्पोर्टेंट है और कौन सी जानकारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक पर ज्यादा समय देना है और किस टॉपिक पर कम समय देना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सी ऐसी भी जानकारी दी जाती है जिनका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं होता। तो इन सभी के अंतर को समझकर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक जागरूक स्टडी कर रहे हैं और इसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन यदि नहीं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, सब्जेक्ट को समझे न कि रट्टा मारे। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को रटने के बजाय समझते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित हर सवाल का जवाब पता होगा, जो आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होगा। और यदि कोई टॉपिक समझने में कठिनाई हो तो उसे जंप करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से एग्जाम टाइम नजदीक आ जाने पर वह टेंशन बन जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि उस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा समय देकर उसी समय क्लियर कर ले। पॉइंट नंबर 6, टाइम टेबल बनाएं। अपने टाइम को अच्छे तरह से मैनेज करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कमजोर हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है उसके रिवीजन के लिए भी टाइम दें। पढ़ाई के साथ साथ ही नोट्स भी बनाते रहें, जो रिवीजन और एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 7, लिख कर प्रैक्टिस करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मन में याद करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको लिखने की भी आदत होनी चाहिए। साथ ही आपके लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। लिख कर प्रैक्टिस करने से 2 फायदे होंगे, पहली स्पीड अच्छी होगी और दूसरी आपकी लिखावट में भी सुधार आएगा। और एक बात याद रखना कि परीक्षा में इस बात से के नंबर नहीं मिलते कि आपको क्या आता है, बल्कि इस बात के नंबर मिलते हैं कि आपने लिखा क्या है। तो इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगे कि वास्तव में इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पढ़ाई की जाए तो अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।